बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि आपकी इंग्लिश की बुक में मौजूद है। आपने पहले भी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, तो आज भी मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। आपका यूनिट नंबर 5 है द जेनरस कॉबलर, यानी कि एक सखी मोची। इस कहानी में मैं आपको एक मोची के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा सखी है। सखी का मतलब क्या होता है? जिसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो दूसरों का बहुत ख्याल करता है। उबैदुर रहमान वॉज अ पुअर कॉबलर हु वर्कड अंडर अ ह्यूज बनियान ट्री। उबैदुर रहमान गरीब मोची है जो कि पीपल के दरख्त के नीचे काम करता है। ही अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बाय मेंडिंग एंड पॉलिशिंग शूज़। वो बहुत ही कम पैसे कमाता है जूतों की मरम्मत करके और उन्हें पॉलिश करके। अल्थो ही वॉज पुअर, ही वॉज वेरी जेनरस एंड हैप्पी। हालांकि वो बहुत गरीब था, मगर इसके बावजूद वो बहुत सखी दिल था और बहुत खुश भी था। एवरी डे हिज वाइफ पैक्ड सम ब्रेड फॉर हिज लंच। हर रोज़ उसकी बीवी उसके लिए ब्रेड पैक करके देती थी, उसके खाने के लिए रोटी दिया करती थी। Before eating, he would break a piece from it and feed the birds on the tree. खाने से पहले वो उस रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ लेता था और उसके छोटे छोटे पीसेस करके परिंदों के लिए देता था जो कि उस दरख्त पर रहा करते थे। One day when उबैदुर रहमान was feeding the birds, a traveler came to him. एक दिन जब उबैदुर रहमान परिंदों को खाना खिला रहा था तो एक मुसाफिर उसके पास आता है। द स्ट्रैप ऑफ माई बैग इज़ ब्रोकन। मेरे बैग का जो स्ट्रैप है वो टूट गया है। प्लीज़ हरी एंड मैंड इट। प्लीज़ इसे जल्दी से जोड़ दीजिए। द ट्रैवलर सेड टू उबैदुर रहमान। वो मुसाफिर उबैदुर रहमान से कहता है। द ट्रैवलर सॉ द ब्रेड एंड आस्क। वो मुसाफिर रोटी को देखता है और पूछता है, इज़ दिस योर लंच? क्या ये तुम्हारा खाना है? यस इट इज़ रिप्लाइड उबैदुर रहमान। तो उबैदुर रहमान उसे जवाब देता है कि हाँ, ये मेरा खाना है। इट इज़ सो लिटल एंड यू स्टिल फीड द बर्ड्स फ्रॉम इट, सेड ट्रैवलर इन सरप्राइज। ये तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन इसके बावजूद तुम इसे परिंदों को खिला रहे हो। मुसाफिर बहुत ज़्यादा हैरानगी से मोची से पूछता है। दिस बर्ड्स आर माई नेबर्स। ये परिंदे मेरे पड़ोसी हैं। हाउ कैन आई फूड वाइल माई नेबर्स आर हंग्री। मैं खाना कैसे खा सकता हूँ जबकि मेरे पड़ोसी भूखे हों। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर दिस पीस ऑफ ब्रेड। मैं इस रोटी के टुकड़े के लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना दिया है। आई एम कॉन्टेंट विद वॉट आई हैव। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ इन सब के लिए जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेड द कॉबलर स्टिचिंग द बैग। कॉबलर मोची जो है वो बैग को सीते हुए कहता है। द ट्रैवलर रिसाइटेड अ वर्स फ्रॉम द होली कुरान। मुसाफिर कुरान मजीद की एक आयत पढ़ना शुरू कर देता है, तिलावत करना शुरू कर देता है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Ask the cobbler. कॉबलर ट्रैवलर से पूछता है, यानी मोची मुसाफिर से पूछता है। It means say, O Allah sovereign of the kingdom, you give kingdom to whoever you wish and take it away from whoever you wish. इसका मतलब है कि ए अल्लाह तमाम जहानों के मालिक, तो जिसे जितना मर्जी देता है और जिससे जितना मर्जी ले लेता है। उबैदुर रहमान रिपीटेड द वर्ड्स सेवरल टाइम्स एंड लर्नड इट बाय हार्ट। उबैदुर रहमान उस आयत को कई मर्तबा पढ़ता है और उसे दिल से याद कर लेता है। ही रिटर्न द बैग टू द ट्रैवलर एंड सेड। वो बैग जो है मुसाफिर को वापस करता है और कहता है, आई हैव बिन पेड फॉर माई वर्क। मैंने अपने काम की जो उजरत थी वो ले ली है। यू हैव थॉट मी अ ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ द होली कुरान। आपने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कुरान की आयत सुनाई है, याद करवाई है। आई विल रीड इट टू द बर्ड्स टू। मैं ये परिंदों को भी पढ़ाऊँगा। द ट्रैवलर पिक्ड अप हिज बैग एंड वेंट अवे। मुसाफिर अपना बैग उठाता है और चला जाता है। द कॉबलर रिसाइटेड द वर्ड्स एंड कंटिन्यूड टू फीड द बर्ड्स। मोची दोबारा से वो कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर देता है। तिलावत करते करते वो परिंदों को दोबारा खाना खिलाने लग जाता है।
एज द डेज पास्ट, दिन गुजरते जाते हैं, द कॉबलर गॉट एंड पुअरियर, मोची जो है दिन ब दिन गरीब होता जाता है। ऑल द मनी ही हैड वॉज स्पेंड, वो सारे पैसे खर्च कर चुका होता है। देयर वॉज नो फूड इन द हाउस एंड हिज चिल्ड्रन वर हंग्री, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता और उसके बच्चे भूखे होते हैं। दे हैड नॉट ईटन फॉर 3 days, उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया होता। द कॉबलर लुक्ड आउट ऑफ हिज हाउस सैडली, मोची बहुत ही उदास आंखों से अपने घर को देख रहा होता है। ही सॉ मैनी पीपल एट द बैंगलो अक्रॉस द रोड, वो देखता है कि रोड के पार बहुत से लोग बंगले में जमा हैं। ही कुड हियर द चिल्ड्रन लाफिंग एंड द पीपल चैटिंग, और वो आवाज़ें भी सुनता है कि बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं और लोगों की बातचीत करने की भी आवाज़ आ रही है। ही ऑल्सो हियर द क्लैटरिंग ऑफ स्पून्स एंड प्लेट्स, और इसके अलावा वो चम्मच और प्लेटों की भी आवाज़ें सुनता है। द स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड फिल्ड द एयर, हवा में बहुत ही मज़ेदार लजीज खानों की खुशबू महक रही होती है। माई नेबर्स आर हैविंग अ फीस्ट, ही सैड टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी को बताता है कि हमारे पड़ोसियों के यहाँ दावत है। वाई डोंट यू गो टू द नेबर्स एंड आस्क फॉर सम फूड, सैड द कॉबलर्स वाइफ, तो मोची की बीवी उसे कहती है कि आप अपने पड़ोसियों के घर क्यों नहीं जाते और उनसे कुछ खाने के लिए लेकर आ जाएं, क्योंकि उनके घर तो दावत है। द कॉबलर रिप्लाइड आई डोंट लाइक टू बेग, तो मोची उन्हें जवाब देता है कि मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है। द साइट ऑफ हिज सैड एंड हंग्री चिल्ड्रन मेड द कॉबलर गेट अप एंड गो टू द नेबर्स हाउस, लेकिन जब वो अपने बच्चों की तरफ देखता है जो कि बहुत भूखे होते हैं, तो वो बहुत मजबूर हो जाता है अपने पड़ोसियों के घर जाने के लिए। प्लीज़ गिव मी सम फूड, माई चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर द पास्ट 3 days, ही प्लेडेड, उसके बाद वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दीजिए, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। द नेबर लुक्ड एट द कॉबलर एंग्रीली एंड सेड नो नो गो अवे, आई विल नॉट गिव यू माई फूड, उनका जो पड़ोसी होता है, मोची का जो पड़ोसी होता है, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से, मैं अपना खाना तुम्हें नहीं दूंगा। द कॉबलर फेल्ट वेरी हर्ट, तो कॉबलर जो है वो बहुत उदास हो जाता है। द नेबर कॉल्ड हिज सर्वेंट्स एंड ऑर्डर्ड देम टू पुश द कॉबलर आउट ऑफ द गेट, वो जो उसका पड़ोसी होता है वो अपने नौकरों को हुक्म देता है कि इस मोची को उठाएं और बाहर फेंक दें। आई डोंट अर्न टू फीड हंग्री नेबर्स, मैं ही येल्ड, और वो चिल्लाता है कि मैं अपने भूखे पड़ोसियों के लिए नहीं कमाता। द सर्वेंट्स पुश द कॉबलर आउट ऑफ द गेट, वो उसके नौकर कॉबलर को उठाते हैं और दरवाजे के बाहर ले जाते हैं। द कॉबलर हु वॉज ऑलरेडी वीक विद हंगर फेल टू द ग्राउंड, मोची जो कि पहले ही भूख की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, वो ग्राउंड में गिर जाता है। हिज हेड हिट अ स्टोन एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग, उसका सर एक पत्थर से टकराता है और खून बहना शुरू हो जाता है। ही ले देयर फॉर सम टाइम, वो वहीं थोड़ी देर के लिए लेटा रहता है। स्लोली ही गैथर्ड हिज स्ट्रेंथ टू गेट अप, उसके बाद वो अपनी सारी ताकत जमा करता है और फिर खड़ा हो जाता है। बट ही डिड नॉट हैव द करेज टू फेस हिज हंग्री फैमिली, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने भूखे बच्चों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ खाली हाथ जा सके। उबैदुर रहमान वॉक टू द नियर बाय मॉस्क, वॉश हिज वाउंड एंड परफॉर्म वदू, उबैदुर रहमान वहाँ से खड़ा होता है और फिर मस्जिद चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने ज़ख्म को धोता है और वज़ू करता है। ही बेंट डाउन इन सजदा बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड recited the same verse learned from the traveler, उसके बाद वो अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में झुक जाता है और वही आयत जो कि उसे मुसाफिर ने याद कराई होती है कई मरतबा उसकी तिलावत करना शुरू कर देता है। द प्रेयर मैड वॉज वेट विद हिज टीयर्स, ही वॉज इन सजदा फॉर अ लॉन्ग टाइम,
और वो बहुत ही लंबे अरसे के लिए सजदे में चला जाता है और जाए नमाज उसके आंसुओं से तर हो जाती है। He did not even notice that a man had entered the mosque. उसने ये तक नोटिस नहीं किया होता कि कोई शख्स है जो कि मस्जिद में दाखिल हुआ है। After praying salah, the man greeted the cobbler and said, नमाज अदा करने के बाद वो जो आदमी होता है वो कॉबलर से मिलता है और उससे कहता है, आई एम अ मर्चेंट फ्रॉम एन अदर टाउन, दिस सिटी इज़ न्यू टू मी। मैं एक ताजिर हूँ, ये शहर मेरे लिए नया है। माई सर्वेंट हैज़ डाइड ऑन द वे, मेरा जो नौकर है वो रास्ते में मर गया। आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन टू डू हिज जॉब, मैं एक बहुत ही ईमानदार शख्स की तलाश में हूँ जो कि मेरा काम अंजाम दे सके, मेरी जॉब कर सके। आई सी दैट यू आर अ गॉड फियरिंग पर्सन, मैंने देखा कि तुम्हें खुदा का खौफ खाने वाले शख्स हो। वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे। द कॉबलर एग्रीड रेडिली, तो मोची जो है वो फ़ौरन से राज़ी हो जाता है। द मर्चेंट गैव हिम सम मनी एंड सेड यू कैन बिगिन वर्क फ्रॉम टुमारो, तो वो जो ताजिर होता है वो उसे कुछ पैसे देता है और मोची को कहता है कि तुम कल से मेरा काम करने आ जाना। द कॉबलर ब्राउट सम फूड फ्रॉम द बाज़ार एंड टुक इट होम, मोची बहुत सी चीज़ें बाज़ार से ख़रीदता है खाने के लिए और उसे घर लेकर आ जाता है। हिज फैमिली वॉज डिलाइटेड, उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। दे एट दियर फूड एंड थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके सब घर वाले खाना खाते हैं और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं। द कॉबलर डिड नॉट फॉरगेट द बर्ड्स, और वो जो मोची होता है वो तब भी अपने परिंदों को नहीं भूलता। ही पुट द शेयर ऑफ द बर्ड्स aside hoping to feed them early in the morning, वो एक हिस्सा अपने खाने का निकाल देता है और सुबह ही जाकर परिंदों को खाना खिलाने लग जाता है। द कॉबलर स्टार्टेड वर्किंग विद द मर्चेंट, कॉबलर जो है वो मोची ताजिर के साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देता है। ही वर्क ऑनेस्टली एंड लर्न द न्यू ट्रेड, वो बहुत ही ईमानदारी से काम करता है और सीख जाता है कि तिजारत किस तरह की जाती है। दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट इन अ शॉर्ट टाइम, वो बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेता है। आफ्टर सम टाइम द मर्चेंट रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री, कुछ ही वक्त के बाद वो जो ताजिर है अपने मुल्क वापस चला जाता है जहाँ से वो आया होता है। उबैदुर रहमान देन टुक ओवर द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट एंड सून बिकेम अ रिच मैन, और उबैदुर रहमान उस ताजिर का सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेता है और जल्द ही एक अमीर आदमी बन जाता है। ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस फॉर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड मैनी सर्वेंट्स, वो एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाता है अपने लिए और बहुत से एम्प्लॉयज़ रख लेता है, बहुत से नौकर वहाँ रख लेता है। In his kitchen, all varieties of dishes were cooked every day, but no person was turned away from his door. उसके घर में रोज़ाना ही कई तरह के खाने पकते हैं मगर उसके घर से कोई उसके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं जाता। Even the birds on the banyan tree continued to get their share of food. यहाँ तक वो जो परिंदे थे जो कि पीपल के दरख्त पर रहते थे उन्हें भी वो वैसे ही खाना खिलाता रहता है जिस तरह पहले खिलाया करता था। वन डार्क एंड कोल्ड नाइट देयर वॉज अ नॉक एट द डोर ऑफ द कॉबलर्स हाउस, एक तारीक और सर्द रात में अचानक मोची के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई उसका दरवाज़ा बजाता है। द सर्वेंट ओपन द डोर, नौकर दरवाज़ा खोलता है। अ बेगर इन टैटर्ड क्लॉथ्स वॉज स्टैंडिंग देयर शिवरिंग विद कोल्ड, एक भिखारी फटे हुए कपड़ों के साथ वहाँ खड़ा होता है और जो कि सर्दी से कांप रहा होता है। द सर्वेंट क्विकली टुक हिम इन एंड मेड हिम सिट बाय द फायर, नौकर उसे जल्दी से अंदर लेकर आता है और आग के करीब बिठा देता है। ही वेंट टू द किचन एंड ब्राउट हिम सम फूड, वो उसे किचन से कुछ खाने की चीज़ें लाकर दे देता है। द सर्वेंट देन वेंट टू उबैदुर रहमान एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो जो नौकर है उबैदुर रहमान का वो उबैदुर रहमान के पास जाता है और रोना शुरू कर देता है।
द कॉबलर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मोची बहुत हैरान होता है। ही आस्क्ड वाई आर यू क्राइंग, वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। द सर्वेंट रिप्लाइड, सर्वेंट उसे जवाब देता है, टुडे आई हैव अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ द होली कुरान रिटन ऑन द फ्रंट बालकनी ऑफ योर हाउस, आज मैं उस आयत का मतलब समझ चुका हूँ जो कि कुरानी आयत आपके दरवाजे, घर के बालकनी के दरवाजे के बाहर लिखी हुई है। द पर्सन आई हैव जस्ट लेट इन वॉज अ रिच मैन मैनी ईयर्स अगो, आई वॉज हिज सर्वेंट, एक आदमी है जो कि कुछ साल पहले मेरा मालिक था और मैं उसका नौकर था। व्हेन माई चाइल्ड गॉट सिक, जब मेरा बच्चा बीमार था, आई आस्क्ड हिम फॉर सम मनी, मैंने उससे कुछ पैसे मांगे। ही रिफ्यूज्ड एंड थ्रू मी आउट ऑफ द हाउस, उसने इनकार कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माई चाइल्ड डाइड, मेरा बच्चा मर गया। टुडे दैट सेम मैन इज़ इन अ पिटीफुल कंडीशन, आज वही शख्स बहुत बुरी हालत में यहाँ मौजूद है। श्योरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द सॉवरेन ऑफ द किंगडम, बेशक अल्लाह ताला तमाम जहानों का मालिक है। द कॉबलर वेंट नियर द फायर प्लेस, मोची उस जगह पर जाता है जहाँ पर आग जलाई होती है। ही एट वंस रिकॉग्नाइज हिज ओल्ड नेबर एंड सेड अस्सलाम वालेकुम, मोची उसे फ़ौरन से पहचान जाता है कि वो उसका पुराना पड़ोसी है और उसे देखकर सलाम करता है। द ओल्ड नेबर ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कॉबलर एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली एंड सेड, और वो जो उसका नेबर होता है, पड़ोसी होता है, वो भी उसे पहचान जाता है कि ये वही मोची है और उसे देखकर बहुत रोना शुरू कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ पनिश मी फॉर माई सिंस, अल्लाह ताला ने मेरे अमाल की सज़ा मुझे दे दी है, मेरे गुनाहों की सज़ा उसने मुझे दे दी है। माई बिजनेस फेल्ड, मैं बिजनेस में नाकाम हुआ। माई वाइफ डाइड एंड माई चिल्ड्रन लेफ्ट मी, मेरी बीवी मर गई और मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। आई फेल सिक, माई हाउस इज़ सोल्ड, मैं बहुत बीमार था और मेरा घर भी बिक गया। आई नाउ रियलाइज दैट ऑल दोज हु आर प्राउड ऑफ देयर रिचेस आर पनिश्ड सूनर और लेटर, आज मुझे एहसास हो गया है इस बात का जो कि अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने लग जाते हैं, बहुत गुरूर करने लग जाते हैं, उन्हें जल्द ही या तो फिर कुछ वक्त के बाद सज़ा मिलनी होती है। द कॉबलर सैड वी डिपेंड ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग, मोची उसे कहता है कि हम सब अल्लाह ताला पर डिपेंड करते हैं। नोबडी शुड बी प्राउड ऑफ एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ का फ़ख्र या तो गुरूर नहीं करना चाहिए। लेट अस बेंड डाउन इन सजदा एंड आस्क फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला's फॉरगिवनेस, अब तुम एक काम करो, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा अदा करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। ही इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल, वो बहुत मेहरबान है और बहुत ही रहम करने वाला है। द कॉबलर गेव हिज ओल्ड नेबर सम मनी टू स्टार्ट हिज ट्रेड अगेन, मोची उसे अपने पुराने नेबर को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि नया काम शुरू कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सून द नेबर बिकेम रिच बट ही वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ, अल्लाह के शुक्र से वो पड़ोसी जो है वो दोबारा से एक अमीर आदमी बन जाता है, मगर वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नोबडी वॉज टर्न अवे फ्रॉम हिज डोर एनी मोर, अब उसके दरवाजे से कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं जाता। यहीं पर ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपने इस कहानी में क्या सीखा कि अल्लाह ताला ने हमें जितना कुछ भी दिया है हमें उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर हमें कम मिला है तब भी और अगर हमें ज़्यादा मिला है तब भी, कम मिले तो हमें शिकवा नहीं करना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए, और जब ज़्यादा मिले तो हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए बल्कि शुक्र करना चाहिए। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।